हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी परिवहन समस्या के लिए जो वोगल मेथड है उसका दूसरा वीडियो देखेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि वोगल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं और जो वोगल मेथड से लागत आती है वो मिनिमम आती है। आज हम ये चेक करेंगे कि अगर हमने वोगल मेथड लगा दिया तो उसके बाद में जो लागत आई है वो मिनिमम है या नहीं। इसकी जांच के लिए दो शर्तें होती है। पहली शर्त होती है कि नियतन की संख्या बराबर में m प्लस n माइनस 1 के बराबर है या नहीं, और दूसरी शर्त है कि रिक्त कोष्ठिका के लिए dij ग्रेटर देन 0। रिक्त कोष्ठिका यानी इम्पटी सेल। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो वोगल मेथड से जो हमारा आंसर आएगा, जो लागत आएगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम पहले तो वोगल मेथड अप्लाई करके मिनिमम लागत लाएंगे वोगल मेथड से, और उसके बाद में चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो इष्टतम है या नहीं। तो पहले हम वोगल मेथड के लिए नियतन प्राप्त करेंगे। 1 2 1 4 लिख दिया, 3 3 2 1, 3 3 2 1, 4 2 5 9, 4 2 5 9। हम क्या करेंगे यहाँ कि शॉर्ट मेथड से जल्दी से नियतन प्राप्त कर लेंगे और सारणी बना लेंगे। उसके बाद में आगे परीक्षण करेंगे। ये तो है उपलब्ध इकाइयां और ये है मांग। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शास्त्री। ये 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 और 4 स्तंभ है, 1 2 3 4। पहली पंक्ति के लिए हम शास्त्री निकालेंगे तो जो मिनिमम अंक है, जो मिनिमम कॉस्ट है, उनका अंतर। पहली पंक्ति में मिनिमम कौन सी कॉस्ट है, 1, और उसके बाद में 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 0। दूसरी पंक्ति के लिए मिनिमम है 1 और 1 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तीसरी पंक्ति में 4 माइनस 2 2। इसी प्रकार पहले स्तंभ में मिनिमम 1 है और मिनिमम से जस्ट बड़ा 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3। अब जो अधिकतम शास्त्री है उसका चयन करेंगे। 3 है, सब में अधिकतम 3 है तो 3 का चयन किया। तो जो चौथा स्तंभ है इसमें मिनिमम कॉस्ट 4 1 9 में से 1 है तो इसका चयन किया, और इसमें मांगे कितनी है, 10। उपलब्ध इकाइयां 50, तो हम 50 में से 10 इसको उपलब्ध करवा देंगे तो मांगे तो रह जाएंगी 0 और उपलब्ध इकाइयां रह जाएंगी 40। और पहला स्तंभ है इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें तो कोई मांग अभी है ही नहीं। अब दोबारा शास्त्री निकालेंगे तो पहले वाली पंक्ति के लिए इसको तो छोड़ ही दिया, 1 माइनस 1 0। दूसरी पंक्ति के लिए 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 2 2। पहले स्तंभ के लिए 3 माइनस 1 यानी 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 और 1। इसको तो लेना ही नहीं है। अब की बार अधिकतम शास्त्री 2 और 2 है तो किसी का भी चयन कर लीजिए। हमने इसका चयन किया तो इस पंक्ति में मिनिमम कॉस्ट है वो है 2, तो 2 के लिए उपलब्ध इकाइयाँ 20 है और मांगे 40 है तो इसको हमने 20 उपलब्ध करवा दिए। 20 उपलब्ध करवा दिए तो यहाँ पे तो इकाइयाँ पूरी हो गई और 40 में से 20 मांगे रह गई, और तीसरी पंक्ति में उपलब्ध इकाइयाँ नहीं रही तो इसको भी छोड़ देंगे।
उसके बाद में शास्त्री दोबारा निकालेंगे तो 1 - 1 0, 3 - 2 1, और इसको तो हमें लेना ही नहीं है। 3 - 1 2, 3 - 2 1, और 2 - 1 1, और इसे हमें लेना ही नहीं है। अब की बार मिनिमम अधिकतम कौन सा है? अधिकतम है 2, तो इसमें इंटर करेंगे। इसमें मिनिमम कॉस्ट है 1, ए के लिए उपलब्ध है 30 और मांग है 20, तो इसको हम 20 उपलब्ध करवा देंगे। 20 उपलब्ध करवाए तो मांगे तो रहेगी 0 और उपलब्ध रह जाएंगी बाकी 10। इस पंक्ति को, इस स्तंभ को हम छोड़ देंगे। उसके बाद दोबारा शास्त्री निकालेंगे तो 2 - 1 1, 3 - 2 1, पंक्ति को लेना ही नहीं है। 3 - 2 1, और 2 - 1 1, सब बराबर है तो किसी का भी चयन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसका चयन किया तो इसमें मिनिमम क्या है? 1। ए के लिए उपलब्ध 10 हैं और मांगे 30 हैं, तो इसको हमने 10 दे दिए, तो उपलब्ध मांगे रह जाएंगे 0 और मांगे रह जाएंगी 20। ये भी हम छोड़ देंगे अभी। अब बाकी क्या बचे? 3 और 2, तो इनको भर देंगे। तो 20 है तो हम इसको 20 दे देंगे। इधर कितना रह जाएगा? 20 बाकी, और ये पूरा हो गया। अब 20 तो मांगे हैं और 20 ही उपलब्ध इकाइयाँ हैं, ये 20 की 20 ये दे देंगे। तो ये हमें नियतन प्राप्त हो गई। और लागत, जो मिनिमम लागत आएगी वोगल मेथड से, वो कितनी आ जाएगी? 1 × 20 प्लस 1 × 10 प्लस 3 × 20 प्लस 2 × 20 प्लस 1 × 10 प्लस 2 × 20। ये 20 10 30 और 60 90 और 40 130, 140 और 180। 180 अपनी लागत आ जाएगी। अब जो ये लागत आई है ये वास्तव में मिनिमम है या नहीं, इसके लिए हम 2 शर्तें हैं वो चेक करते हैं। उसके लिए ये जो सारणी अपने बनाई है, जो नियतन बनाई है, इसको यहाँ दोबारा लिख लेंगे एक बार। 1 20, 2 1 10, 4 3 3 20, 2 20, 1 10, 4 2 20, 5 और 9। जो पहली शर्त होती है वो होती है कि स्वतंत्र नियतन है, उन स्वतंत्र नियतन की संख्या बराबर m + n - 1 के बराबर होनी चाहिए। स्वतंत्र नियतन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। जहाँ पे हमने नियतन किया है, जो सेल हमने भरी है वो नियतन होते हैं, और ये है 6। तो स्वतंत्र नियतन की संख्या बराबर है 6 की। m का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियां कितनी है? 1 2 3। n का मतलब है स्तंभों की संख्या। स्तंभ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो m + n - 1 क्या होगा? 3 और 4 7 और -1 यानी 6। इसका मतलब पहली जो शर्त है
पहली जो शर्त है वो ये पूरी कर रहा है। अभी हम दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त है कि रिक्त कोष्ठिका के लिए dij का मान हमेशा ग्रेटर देन 0। dij का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। dij बराबर होता है cij माइनस में ui प्लस में vj। ये कंडीशन किसके लिए है? रिक्त कोष्ठिका के लिए है। अगर dij के सारे मान पॉजिटिव आ गए तो जो लागत आई है वो मिनिमम है। तो इसे ज्ञात करने के लिए स्टेप 1 में हम ज्ञात करेंगे भरी हुई कोष्ठिका का मूल्यांकन। भरी हुई कोष्ठिका का मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि जिन कोष्ठिकाओं में नियतन दे रखा है उनको तो लिख लेंगे, और जिन कोष्ठिकाओं में नियतन नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। जैसे ये पहली कोष्ठिका है, इसमें नियतन है, इसको नियत तो 1 लिख दिया। इसमें नियतन नहीं है, इसमें नियतन है, इसमें 10 हमने भर रखा है, इसको लिख दिया। इसमें नियतन नहीं है, इसको छोड़ दिया। इसमें नियतन नहीं है, इसे भी छोड़ दिया। इस कोष्ठिका में नियतन है, इसको लिख लिया। ये 2 और ये 1, इसको छोड़ दिया। 2 इसे छोड़ दिया और इसे भी छोड़ दिया। कहने का मतलब है जिनमें हमने नियतन किया था उनको भर देंगे और बाकी कोष्ठिकाओं को छोड़ देंगे। तभी तो इसको हम बोलते हैं भरी हुई कोष्ठिका का मूल्यांकन। अब भरी हुई कोष्ठिका में हम ui और vj ज्ञात करेंगे। ui पंक्तियों की संख्या और vj है स्तंभों की संख्या। तो ये हो गया u1, ये u2 और ये u3, ये v1, ये v2, ये v3 और ये v4। जैसे ये 1 है, ये 1 किससे बना है? ये 1 बना है u1 और v1 से। u1 और v1 से एक्चुअल में होता क्या है? एक सूत्र होता है कि cij बराबर में ui प्लस में vj। अगर हमने c11 लिया तो u1 प्लस में v1, तो c11 का मान कितना है? c11 मतलब पहली कोष्ठिका, ये c11 है, ये c12 है, c13, c14, c21, जैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं वैसे c22, c23, c24, c31, c32, c33 और c34। तो हम इसको डायरेक्ट यहीं देख लेंगे। इस एक के लिए u1 और v3, अब ये 3 किससे मिलके बना है? इस u2 से और इस v2 से। 3 मिलके बना है u2 प्लस में v2। ये 2 किससे मिलके बना है? ये 2 मिलके बना है u2 और v3 से। ये 1 किससे मिलके बना है? ये 1 मिलके बना है u2 और v4 से, u2 प्लस में v4। ये 2 किससे मिलके बना है? ये बना है u3 और v2 से। अब u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4 के मान ज्ञात करने के लिए किसी भी एक को हम 0 मान लेंगे, और अधिकतर हम उसे ही 0 मानते हैं जिसमें अधिकतम नियतन हो। जैसे पहली पंक्ति है, इस पंक्ति में कितने नियतन है? 2 है। दूसरी पंक्ति में कितने नियतन है? 3 है। तीसरी पंक्ति में कितने नियतन है? केवल 1 है। इस प्रकार जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम नियतन हो उसको 0 मान लेंगे। तो u2 बराबर हमने मान लिया 0। अगर u2 को मान 0 हो गया, अगर इस u2 का मान 0 हो गया तो v3 का मान कितना आ जाएगा? v3 का मान 2।
U2 का मान 0 हो गया तो इस V4 का मान कितना आ जाएगा 1। अगर U2 को यहाँ से हटा दें तो V4 का मान कितना आ जाएगा 1। U2 को अगर यहाँ से हटा दें, U2 का मान 0 तो V2 का मान कितना आ गया V3। V2 का मान आ गया V3। अब हमारे पास जो ये बाकी बच्चे हैं इनके मान याद करने हैं। तो U1 प्लस V3, U1 प्लस में V3 एक बराबर में V3 का मान कितना है, V3 का मान है 2। तो U1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा -1। U1 का मान आ गया -1। अगर हम U1 का मान -1 यहाँ पे रख दें, U1 का मान -1 इस समीकरण में रख दें तो V1 का मान कितना आ जाएगा 2। तो V1 का मान कितना आ जाएगा 2। अब निकालना है हमें U3 का मान। U3 के मान के लिए, अगर U3 के मान के लिए V2 का मान यहाँ पे रखते हैं 2, V2 का मान कितना है 3, तो V2 का मान आ जाएगा 3। तो U3 का मान कितना आ जाएगा -1। इनसे ये मान आ जाएंगे सारे। ये आ गई भरी हुई कोष्ठका के लिए U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 के मान। अब स्टेप नंबर 2 में हमें रिक्त कोष्ठका Cij का मूल्यांकन करना है। Cij का मूल्यांकन करना है। तो रिक्त कोष्ठका Cij बराबर में क्या आएगी, जैसे हमने यहाँ पे भरी हुई कोष्ठका लिखी थी वैसे इसमें अब की बार जो खाली कोष्ठका है उनको लिखेंगे, भरी हुई कोष्ठकाओं को छोड़ देंगे। तो पहली कोष्ठका भरी हुई है, इसको छोड़ दिया। दूसरी रिक्त है, इसको लिखेंगे। ये भरी हुई है, इसको छोड़ दिया, इसको लिखेंगे 4। इसको तीन को लिखेंगे, इसको छोड़ दिया। जो भरी हुई कोष्ठका है उनको छोड़ना है, क्योंकि काम किसके लिए कर रहे हैं, रिक्त कोष्ठका के लिए। 4 को लिखेंगे, 2 को छोड़ दिया, 5 को लिख दिया और ये जो 9 है इसको भी लिख दिया। ये आ गया रिक्त कोष्ठका Cij का मूल्यांकन करना है। स्टेप नंबर 3 में रिक्त कोष्ठका के लिए UI प्लस Vj का मान ज्ञात करना है। रिक्त कोष्ठका के लिए तो UI प्लस Vj के लिए सारणी बनाएंगे। तो U1 का मान है -1, U2 का मान है 0, U3 का मान है -1, V1 का मान है 2, V2 का मान हमने निकाला 3, V3 का मान हमने निकाला 2 और V4 का मान निकाला हमने 1। इस सारणी में हम कॉलम है ये खींच लेंगे ताकि प्रश्न गलत होने की संभावना न हो। एग्जाम में भी आपको यही करना है। रिक्त कोष्ठका के लिए हमें UI प्लस Vj चाहिए, तो पहले वाला है इसको हम नहीं लेंगे, दूसरे वाले में हमें भरना है। इसको हमें खाली छोड़ना है, इसे इन तीनों को खाली छोड़ना है तो इन तीनों को खाली छोड़ देंगे। इसमें इसको खाली छोड़ना है तो इसको खाली छोड़ दिया। अब जो बाकी कॉलम उनको भर देंगे। UI प्लस Vj, UI और Vj को जोड़ना है तो इसमें क्या आ जाएगा, U1 का मान तो -1 है और इसमें V3 का मान कितना है 3 और -1 कितना आ जाएगा 2। इसमें कितना आ जाएगा, इसमें तो -1 मान है और V4 का 1 है तो 1 - 1 0। इस कॉलम में V2 का मान 2 है और ये 0 है। 2 और 0 कितने हो गए 2 और -1 कितने हो गए 1। V2 का मान 2 है और ये -1 है तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 1 और 1 - 1 कितना हो गया 0। ये हमारे पास UI प्लस Vj का मान आ गया। हमें क्या याद करना है DIJ बराबर क्या आएगा Cij माइनस में UI प्लस में Vj। रिक्त कोष्ठका के लिए याद करना है, रिक्त कोष्ठका के लिए। तो
सी आई जे का मान, सी आई जे का मान क्या है? सी आई जे का मान है 3, ये तीनों खाली 4, 5 और 9, माइनस में यू आई प्लस वी जी का मान हमने याद कर लिया, ये आ गया 2 खाली, ये 0, ये 2, ये तीनों खाली 1, ये खाली 1 और 0, 0। जैसे मैट्रिक्स में घटाते हैं वैसे ही मैट्रिक्स ये है, इसको घटा दिया तो ये खाली 2 में से 2 गए 0, ये खाली 4 में से 0 गए 4, 3 में से 2 गया 1, ये तीनों खाली, 4 में से 1 गया 3 खाली, 5 में से 1 गया 4 और 9 में से 0 गया 9। हमने देखा कि DIJ की जो मैट्रिक्स आई ये पूरी क्या है, धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक कोई पद है ही नहीं, तो ये दूसरी शर्त का भी पालन करती है। इसका मतलब जो हमने शुरू में इसकी लागत निकाली थी 180 रुपये, वो बिल्कुल सही है और मिनिमम है, इसे मिनिमम और नहीं आ सकता। तो हम इसके स्टेप देखें तो पहले हमने वोगल मेथड से इसको किया, उसके बाद में 2 शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी? m + n-1 का मान बराबर होगा नियतन के। हमने नियतन कितने किए? इसमें नियतन हमने 6 किए थे और m का मतलब पंक्तियां कितनी हैं? 3 पंक्तियां थी और n का मतलब स्तंभ कितने हैं? और 4 स्तंभ थे। उसके बाद में दूसरी नंबर शर्त क्या थी कि DIJ का मान हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। DIJ का फॉर्मूला क्या था? CIJ माइनस में UI प्लस में VJ, UI प्लस में VJ। और स्टेप 1 में हमने क्या किया था? स्टेप 1 में हमने भरी हुई कोष्टिका ली थी और भरी हुई कोष्टिका के लिए हमने क्रमशः U1, U2, V1, V2, V3 के मान ज्ञात किए थे। स्टेप 2 में क्या किया? CIJ का मान ज्ञात किया। स्टेप 3 में क्या ज्ञात किया? हमने रिक्त कोष्टिका के लिए ये स्टेप 3 रिक्त कोष्टिका के लिए मान ज्ञात किए और उसके बाद में स्टेप नंबर 4 में DIJ में वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया।